हेलो एवरीवन, हे गाइस, इट्स मी बुशरा खान, योर ट्रेनर। कैसे हैं आप लोग? और आज है द फ्रेंड्स 15th ऑफ नवंबर एंड वेरी हैप्पी दिवाली। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आप लोगों ने दिवाली मनाई है। कल हमने छुट्टी रखी थी और कल हमने छुट्टी इसलिए रखी थी, हम साल में कोई छुट्टी नहीं रखते हैं। एक तो मेरी बिजीनेस भी बहुत ज़्यादा थी और दूसरी बात यह है कि हमने एक डिबेट कंपटीशन जो है यहाँ ऑर्गेनाइज करवाया था क्यूसीएल में। तो क्यूसीएल का एक डिबेट कंपटीशन हुआ था जिसमें कि आपको बता दूं, मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन आपको परसों भी दी थी और कहा था कि जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो, आपको पता है दिवाली भी थी और इधर क्यूसीएल को भी 2 इयर्स कंप्लीट हो गए थे। तो इसी के उपलक्ष्य में एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया और जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं उनमें से जो विनर रहे हैं, जो विनर हैं और जो रनर अप रहे हैं, तो उन फाइटर्स को और उन बेहतरीन जो स्टूडेंट्स ने परफॉर्मेंस दिया है उनको आप सुन पाएंगे। उनका भी एक वीडियो मैं यहाँ चैनल पर बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको पढ़ाने के मूड में आई हूँ। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो को एक तो कंप्लीट वॉच करें जिससे कि आपको पूरा और कंप्लीट बेहतरीन लाभ मिले। तो अपने बेनिफिट के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है आपने। दूसरा काम ये करना है कि क्यूसीएल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन वीडियो के अपलोड होते ही मिल जाए। और लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि ये मेरी खुशी के लिए करें और बाकी अपनी खुशी के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर की क्लास को। और आज हम जो कुछ यहाँ डिसाइड करने जा रहे हैं कि क्या पढ़ाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि अब मैंने स्पैम और डिलीट पर बात की है, डिलीट मेल और स्पैम मेल पर एक बार और बात कर लेंगे। लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसके वो है क्रिएट एन अकाउंट के बारे में। जीमेल क्रिएट एन अकाउंट, हाउ टू क्रिएट एन अकाउंट इन जीमेल। तो इसी के बारे में आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा दूँ। सबसे पहले आपको फॉर्मेट्स पता है, किस फॉर्मेट से जीमेल को ओपन करना है, किस तरीके से आप जीमेल में जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, उन तीनों में से कोई भी फॉलो कर लीजिए। पहली बात तो ये कैसे करेंगे, रन डायलॉग से जाइए या फिर किसी ब्राउज़र को ओपन कीजिए और उस ब्राउज़र में एड्रेस बार ऑल्ट डी करके फिर जीमेल की कमांड यानी जो लिखेंगे बाकायदा www.gmail.com ये लिखकर एंटर कीजिए। तो तीनों मेथड में से जो आपको बेहतर लगे, रन डायलॉग की कमांड आपको बताई थी, विंडो आर, जीमेल ओपन हो जाएगा आपका। ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है चूज एन अकाउंट, क्या आता है चूज एन अकाउंट, वो जब आता है जब हमने एक से ज़्यादा अकाउंट यानी एक से ज़्यादा जीमेल अकाउंट अपने कंप्यूटर यानी पीसी पर यूज़ कर लिए हैं और वो साइन आउट तो हैं लेकिन वो अकाउंट की डिटेल होती है वहाँ पर कि ये अकाउंट यूज़ हुए हैं। तो चूज़ एन अकाउंट आता है, तो उसमें डाउन एरो से यूज़ एन अदर अकाउंट पे आना है। कहाँ आना है? यूज़ एन अदर अकाउंट पे, और वहाँ आकर एंटर करना है यूज़ एन अदर अकाउंट पर। एंटर करने के बाद आपको स्केप करना है एंटर करने के बाद, और टैब से जाना है क्रिएट एन अकाउंट पर। समझ में आ गई बात? कैसे? आपको जीमेल ओपन करने के बाद पहला ऑप्शन मिलेगा अगर चूज एन अकाउंट का, तो उसमें डाउन एरो से आपको यूज एन अदर अकाउंट पे आना है। वहाँ पे आप ओके यानी एंटर प्रेस करेंगे और आपको वहाँ पर स्केप प्रेस करके टैब से क्रिएट एन अकाउंट पे आना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, क्या करेंगे आप कि जैसे मान लीजिए यूज एन अकाउंट का ऑप्शन नहीं आता, आपने रिमूव कर रखे हैं ईमेल अकाउंट जो भी डाले थे पीसी में, वो रिमूव करके रखे हुए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने इंटरफेस खोला जैसे ही जीमेल का, वैसे ही उसी के इंटरफेस में
अगर आपको ऐड अकाउंट मिलता है, डायरेक्टली आपका कर्सर ऐड अकाउंट पे आता है, तब आप एस्केप करेंगे और फिर टैप टैप से क्रिएट एन अकाउंट पर आएंगे। किस पर आएंगे? क्रिएट एन अकाउंट पर। ठीक। और अगर कोई ईमेल आईडी पहले खुली हुई हो तो उसको साइन आउट ज़रूर कर लें। ये भी बात याद रखें। साइन आउट करने का मेथड मैंने ऊपर के वीडियोस में बताया है। तीसरा मेथड ये है कि अगर आपको कोई भी इंटरफेस मिलता है गूगल जैसा कि मैंने कहा कि जीमेल में जब कभी कभी हम खोलते हैं तो गूगल जैसा सेम इंटरफेस आता है और उसमें हमें लिंक जीमेल पर जाना होता है। या तो आपका अकाउंट पे चले जाएं, जो लिंक करके आपका अकाउंट बता रहा है जीमेल अकाउंट वहाँ, या फिर लिंक जीमेल पर। ठीक है, तो आपको लिंक जीमेल पर जाना होगा, याद रखेंगे। तो लिंक जीमेल पे जाने के बाद आप एंटर जैसे ही करेंगे वहाँ देखेंगे कौन सा इंटरफेस आ रहा है, चूज एन अकाउंट का या ऐड अकाउंट का, और एस्केप करके टैप टैप करके आपको क्रिएट एन अकाउंट पर जाना होगा। किस पर? क्रिएट एन अकाउंट पर। क्रिएट एन अकाउंट पे जाके आपको वहाँ पे एंटर करना होगा। ये सारी बातें ध्यान रखनी है आपको। एंटर करने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा पर्सनल, एक आएगा बिजनेस। क्या आएगा? एक पर्सनल, एक बिजनेस। अगर आप पर्सनल पर एंटर करते हैं तो ये आपके निजी प्रयोग के लिए होगा, यानी आप उपयोग जो कर सकते हैं वो अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्री के लिए, आप अपने किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। और अगर आप ऑफिशियल या आपका कोई बहुत बड़ा फर्म चलता है या कंपनी चलती है तो उसके लिए आप बिजनेस पर एंटर कर सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि बिजनेस पे एंटर कर रहे हैं, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है और आपने कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड उसमें लिंक डाला है, जैसे उसका यूज़र नेम पूछेगा वो बनाना है, जो मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल हम पर्सनल पे एंटर करेंगे। क्या? जैसे ही हमने क्रिएट एन अकाउंट कैसे करना है याद रखना है, चूज एन अकाउंट का ऑप्शन आता है तो हमें यूज एन अदर अकाउंट पे जाना है, डाउनर से एंटर करेंगे, स्केप करके टैप टैप से क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है। नहीं तो कोई भी इंटरफेस आता है, हमें जीमेल में जाना है, गूगल जैसा आएगा तो जीमेल में जाएंगे, या फिर ऐड अकाउंट का आता है, या फिर अगर हम जीमेल में जैसे गए हैं तो स्केप करते हुए हमें टैब से क्रिएट एन अकाउंट को ढूंढना है। और यहाँ पर एक आसान ऑप्शन बताती हूँ, एलिमेंट लिस्ट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। लिंक लिस्ट, जॉज लिंक लिस्ट कहेगा, एलिमेंट लिस्ट कहेगा NVDA इंसर्ट F7 से, और तब भी आप बस ये है कि स्केप करके रखिएगा, तब भी आप C से क्रिएट एन अकाउंट को ढूंढ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट लिस्ट यहाँ काम करे, इसीलिए मैंने सारे मेथड्स बताए हैं, स्केप और टैब टैब टैब, ये याद रखिएगा। और चूज एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा तो आपको कहाँ जाना है तब भी आपको बता दिया है। और इन सभी कामों को करने से पहले कंट्रोल होम करके तब करिएगा सारे स्केप और टैब की हेल्प लीजिएगा। खैर, क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे आपने एंटर किया, इसने पूछा पर्सनल एंड बिजनेस, तो हमने यहाँ पर्सनल पे एंटर किया है। पर्सनल पे एंटर करते ही इसने कहा फर्स्ट नेम एडिट। क्या कहा? फर्स्ट नेम एडिट। जो देख सकते हैं वो लिखा हुआ देखकर सुनेंगे, जो स्क्रीन रीडर को सुनेंगे वो सुनने पे ध्यान देंगे। फर्स्ट नेम एडिट करते हैं कोई भी, हमने कर दिया रोहन। ठीक है, टैप करेंगे, टैप करने के बाद ये आएगा यहाँ पर लास्ट नेम। क्या आएगा? लास्ट नेम। तो यहाँ हम लिखते हैं कपूर। रोहन फर्स्ट नेम था और लास्ट नेम क्या लिखा है? कपूर। अब टाइप किया, यहाँ पूछा इसने यूज़र नेम। क्या पूछा है? यूज़र नेम। तो यूज़र नेम का मतलब ये है कि जो हम ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं वो हम उसके लिए क्या ईमेल आईडी, क्या हम अपना यूज़र नेम, क्या हमें ईमेल आईडी क्रिएट करनी है वो हमें बनानी है। अब आप ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा यूज़र नेम में rohan.kapoor @ पहले मैंने लिखा rohan.kapoor 1992 rohan.kapoor 1992 @gmail.com। ये मैंने यूज़र नेम बनाया है, rohan.kapoor 1992 @gmail.com। अब मैंने जैसे ही टाइप किया
तो इसने मुझे बहुत से ऑप्शन गूगल ने दिखाना शुरू कर दिया जीमेल एप्लीकेशन में। जैसे क्यों कि rohan.kapoor1992@gmail.com ये जो मैंने यूज़र नेम बनाया है, इसका मतलब इससे पहले भी ये सारे यूज़र नेम, इस तरह की यूज़र नेम किसी न किसी ने क्रिएट करके रखे हुए हैं, इसलिए गूगल अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब rohan.kapoor1992 ये जो है, ये यूज़र नेम कोई यूज़ कर चुका है, इसीलिए ये यूज्ड है। अभी ये यूज़र नेम एक्सेप्टेड गूगल को नहीं है। ठीक, अब इसने मुझे इसीलिए ये दूसरी जीमेल आईडी दिखाना शुरू की है कि मैं इसमें से कोई यूज़र नेम डाउन एरो करके चुन सकती हूँ। जो मुझे सही लगे मैं वहाँ पर उस पर एंटर करूँगी, जो मुझे सही लगे एंटर करूँगी। पहला ऑप्शन तो मेरे पास ये है। क्या है? फर्स्ट ऑप्शन तो ये है। दूसरा ये है कि या फिर मैं शिफ्ट टैप करूँगी और जो मैंने rohan.kapoor1992 किया है उसमें कुछ या तो मैं एडिट करूँगी या उसको चेंज करूँगी। समझ में आ गई बात? या तो मैं एडिट करूँगी उसमें या चेंज करूँगी। तो हमारे पास दो ऑप्शन आए हैं। कौन कौन से? जब हमने rohan.kapoor1992 लिखा और टैप किया तो उसने हमें अपनी तरफ से बहुत सी ईमेल आईडी दिखाना शो कर दिए हमें हमारे सामने कि ये इसमें से आप कोई ले सकते हैं, क्योंकि वो यूज्ड है, उसका यही इशारा है। और अगर हम पहला ऑप्शन तो ये जो भी डाउन एरो से देखें, जो भी यूज़र नेम हमें छोटा लग रहा है उस पर एंटर कर दें। नहीं तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट टैप करेंगे और जो rohan.kapoor1992 है, या तो हम इसमें कुछ एडिट करें या फिर इसको चेंज करें। दो ऑप्शन है, या तो एडिट या चेंज। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब एडिट कर देते हैं, इसमें कुछ चेंज क्या करें, हम कर देते हैं 1992 है तो 1992 में 0 लगा देते हैं। इसको 1992 है ना, तो 1992 में हम 0 लगाते हैं तो ये हो जाता है 19,220। 1992 है तो हमने यहाँ पर लगाया 19,920। जैसे हमने लगाया 19,920 हो गया, ये माफ़ कीजिए 220 नहीं 920, 19,920 हो गया। 1992 में हमने 0 लगा दिया है, 19,920 यानी rohan.kapoor1992 और आपने 0 लगा दिया इसके जस्ट आगे, तो हमें याद भी रहेगा और ये यूनिक भी हो जाएगा। हमने ये लगा दिया। टैप जैसे ही करेंगे तो 0 लगाते क्या देखेंगे कि इसने कोई ऑप्शन हमें नहीं दिया, क्योंकि 19,920 जो है वो अभी तक किसी ने अपने यूज़र नेम में लगाकर नहीं ट्राई किया है, इसलिए गूगल ने एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर हम चाहते तो जो गूगल ने हमें ईमेल आईडी दिखाई थी उसी किसी ईमेल आईडी पर डाउन एरो से जो हमें थोड़ा छोटा लगता हम उस पर एंटर कर सकते थे। ये दो ऑप्शन थे हमारे पास, लेकिन मैंने क्या किया 1992 में 0 लगाकर इसको 19,920 बना दिया। और मैं चेंज भी कर सकती थी, एडिट भी कर सकती थी। और टैप करके मैंने देखा तो कोई ऑप्शन नहीं आया, यानी कि कोई ईमेल आईडी गूगल ने दिखाना शो नहीं किए, और इसका मतलब ये है कि ये एक्सेप्टेड हो गए हैं। इधर आज रेनिंग सीज़न है, विंटर सीज़न है, मुझे भी उम्मीद है कि आपके यहाँ भी बारिश हो रही होगी। ओके, तो हम टैप करेंगे यहाँ से, यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड। पासवर्ड जो भी हम लिखेंगे वो इस तरह का होना चाहिए जिसमें कैरेक्टर्स और डिजिट्स दोनों का यूज़ हो। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं खाली यहाँ पर रोहन लिख दूँ तो ये रोहन एक्सेप्टेड नहीं होगा, या मैं अगर यहाँ पर खाली 1992 लिख दूँ तो भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। पहली कंडीशन ये है। क्या? अगर मैंने सिर्फ रोहन लिखा है तो रोहन एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ओनली लेटर्स है। क्या है? ओनली अल्फ़ाबेट्स हैं, ये ओनली अल्फ़ाबेट्स हैं। और अगर मैंने 92 लिखा तो ये जो है तब भी एक्सेप्टेड नहीं होगा, क्योंकि ये डिजिट है। क्या है? डिजिट्स हैं ये 1992 19। अच्छा, पहली कंडीशन ही हो गई। चलिए मैं मान लेती हूँ, मैं लिख दूँ रोहन ना लिख के, पहले मैं कहती हूँ रोहन ना लिख के
अगर मैं 19,920 यानी 19,920 लिख दूं, जो मैंने रोहन डॉट कपूर के आगे लगाया था, तो 19,920 लिखूं तो क्या ये एक्सेप्टेड होगा? 19,920 नहीं होगा, क्योंकि ये 5 डिजिट्स हैं। पहली बात तो ये एक्सेप्टेड ही नहीं है, क्योंकि इसमें किसी लेटर का यूज, किसी अल्फाबेट का यूज नहीं हुआ। पहली कंडीशन तो यहीं से चली जाती है। दूसरी बात, अगर मैं ट्राई भी करूं, ये 5 डिजिट्स हैं 19,920, तो ये दूसरी कंडीशन में भी एक्सेप्टेड नहीं होगा, टर्म एंड कंडीशन पूरे नहीं होंगे। क्योंकि वजह ये है, रीजन ये है, क्योंकि पासवर्ड शुड बी मिनिमम ऑफ 8 कैरेक्टर्स, यानी कम से कम पासवर्ड 8 कैरेक्टर या उससे ज्यादा का होना चाहिए। पासवर्ड शुड बी, क्या कहा मैंने, मिनिमम कितने, 8 कैरेक्टर या उससे ज्यादा का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बताई कि दोनों चीजें यूज होनी चाहिए, अल्फाबेट्स भी और डिजिट्स भी। ना तो केवल अल्फाबेट्स का पासवर्ड एक्सेप्टेड होगा और ना ही केवल डिजिट्स का एक्सेप्टेड होगा, तो ओनली डिजिट्स भी एक्सेप्टेड नहीं है और अल्फाबेट्स भी नहीं है। तो वी हैव टू यूज बोथ, मीन्स कैरेक्टर्स, 8 कैरेक्टर्स करने हैं। पहली कंडीशन तो ये थी, वी हैव टू फुलफिल फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट इज पासवर्ड शुड बी 8 कैरेक्टर्स, तो 8 कैरेक्टर या उससे ज्यादा का होना चाहिए। और वी हैव टू यूज हियर क्या, अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स बोथ, वी हैव टू यूज बोथ अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ रोहन 2002, रोहन 2002 या कपूर 2002 कर देती हूँ, कपूर 2002। तो कपूर KAP और मैंने यहाँ पे डबल O कर दिया है, डबल O, KAPOOR। तो ये कितने हुए, 6 हुए कपूर, और इसी के आगे कर देती हूँ 2002, कपूर 2002। तो ये कितने का हो गया, 10 डिजिट्स का, ये 10 कैरेक्टर्स का हो गया, क्योंकि 2002 में 4 कैरेक्टर है, 2002, और कपूर में 6 कैरेक्टर आ गए। ठीक है, तो ये 10 का हो गया, और प्लस कपूर यहाँ पर दूसरी क्या बात है, कपूर यहाँ पर हमारे अल्फाबेट्स है और डिजिट्स क्या है, 2002। तो दूसरी कंडीशन ये भी पूरी हो गई, अल्फाबेट्स और डिजिट्स वाली, और 10 भी, 10 मतलब डिजिट्स वाली भी, 8 डिजिट्स या उससे ज्यादा वाली भी 10 हमने कर दिया, 8 की जगह हमने कितने के, 10, कपूर 2002। तो ये दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। क्या, ये दोनों कंडीशंस आप याद रखेंगे। टैप करेंगे कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड आएगा, यहाँ पर भी हमें डालना है सेम, क्या, कपूर 2002। अगर हमारा एक डिजिट कम या ज्यादा हुआ या सेम ना हुआ तो कंफर्म पासवर्ड में तो भी हमारा पासवर्ड एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो कंफर्म पासवर्ड में डालते हैं कपूर 2002 KAPOOR 2002। ये 10 डिजिट्स का भी, मतलब 10 कैरेक्टर का हो गया, और प्लस अल्फाबेट्स और डिजिट दोनों यूज हो गए, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई। तो आप करेंगे, टैब से आएगा शो पासवर्ड, शो पासवर्ड पे एंटर करेंगे। अब शिफ्ट टैप करके पहले कंफर्म पासवर्ड में चेक करते हैं, कपूर 2002 ठीक है, शिफ्ट टैप करके चेक कर लिया। फिर हमने और शिफ्ट टैप किया, जो हमने पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड से पहले जो रियल में पासवर्ड बनाया है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों जगह लिखना था पासवर्ड, तो जो पासवर्ड में हमने कपूर 2002 लिखा है या नहीं, तो हमने ये भी चेक कर लिया, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फिर टैब से फिर आए तो शो की जगह आएगा हाइड पासवर्ड। क्या आएगा, हाइड पासवर्ड, हाइड पासवर्ड, ये टैप से ढूंढना है आपको। हाइड पासवर्ड पे एंटर करेंगे, एंटर करते ही टैप करते ही आएगा नेक्स्ट बटन। क्या आएगा, नेक्स्ट बटन, इस पे आपको एंटर करना है। ये पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट वीक मैं आगे का नेक्स्ट बटन से आगे का प्रोसेस बताऊंगी, नेक्स्ट वीक। ओके, तो आपको वीडियो को कंप्लीट सुनना है, और पार्टिसिपेंट्स ने जो वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया उनकी वीडियो भी हम आपको पोस्ट करेंगे, उसको भी सुनिएगा, और लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, अच्छे प्यारे प्यारे से QCL को सब्सक्राइब करें, और हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत क्वालिटेटिव कंटेंट डिलीवर करती हूँ। तो डियर ऑल,
enough for today. Thanks for watching. Navigate up, but calibrate game.